हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्यों आया। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे या फिर आपको लगता है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में ही हैं। कार्मिक रिलेशनशिप बेसिकली वो रिलेशनशिप होते हैं जो हमारे लाइफ में आते तो हमारी चॉइस से ही है, बट बाद में चीज़ें बहुत बदल जाती है। हमें लगता है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और ये लोग हमारे लिए कुछ लेसन लेके आते हैं, खुद भी कुछ लेसन सीखते हैं और ये रिलेशनशिप्स ज़्यादा नहीं चलते। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और ये कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में क्यों आया। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Moon, Ten of Knives, Nine of Grails, Five of Skulls, and Six of Skulls. The Moon का कार्ड है यहाँ पे टॉरस। ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है। इस पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में झूठ बोला है और फाइव ऑफ स्कल्स के साथ आप इस रिलेशनशिप में ड्रेन होते गए। आप हेल्पलेस बने रहे और आप इससे पहले कि उन्हें समझ पाते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे उनसे इमोशनली, और इस वजह से चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। बट द थिंग इज कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि जानता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये वो पर्सन है जो खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और दूसरों के लिए उनके दिल में जगह नहीं है या कंसिडरेशन नहीं है। एंड शायद टॉरस इसी की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं। यहाँ पे सिक्स ऑफ स्कल्स का कार्ड है। आप लगता है इस पर्सन की मदद करना चाहते थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप उनके लिए लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, आप उनके ट्रुथ को बदल सकते हैं, आप उन्हें हील करने में मदद कर सकते हैं। आप इंटरेस्टेड थे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में। इनफैक्ट नाइन ऑफ ग्रेल्स के साथ ये रिलेशनशिप काफ़ी मैग्नेटिक है। लग रहा है जैसे इसमें बहुत सारा पैशन था, बहुत सारा रोमांस। ये पर्सन उन लोगों में से है जो जब बातें करता है तो लोग अक्सर और किसी बात पर फोकस नहीं करते। इतने चार्मिंग और मैग्नेटिक, काफ़ी गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज टॉरस की अब आप टेन ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप पेन में हैं, आपको इग्नोर्ड महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि कोई आपका एडवांटेज ले रहा था, और ऐसा हुआ भी है। इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आप इग्नोर कर रहे थे इस पर्सन का अदर साइड, या प्रोबेबली आपको पता ही नहीं था। बट ये जो कुछ भी है ये अब आपके सामने है और ये कार्मिक पर्सन आपको यही बताने आया है कि आपको किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला भी वही इंटेंशन रखता हो। अगर रेड फ्लैग्स है, अगर कुछ डाउटफुल चीज़ें हैं तो उन्हें सीरियसली लेना ज़रूरी है, डिटेल्स में जाना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के आगे बढ़ जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने एक्सप्लेन तो कर ही दी है चीज़ें, या अब ये बदल जाएंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम फिर वही चीज़ें रिपीट हों। ऑफ कोर्स आप एक बार किसी को मौका दे, वो बात लॉजिकल है, वो बात समझ में आती है। मगर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई पैटर्न है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप यूनिवर्स का साइन इग्नोर कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर बार बार आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता है, उस पैटर्न को नोटिस करने के लिए कह रहा है। उस केस में उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद टॉरस आप यही उम्मीद करते रहे कि ये पर्सन आपके पेन को समझेगा, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा, बट ये वो नहीं कर पाए। इसके बजाय उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया और अब द मून के साथ आप लॉस्ट हैं, अकेला सा महसूस कर रहे हैं, कहीं गुम है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। टेन ऑफ नाइफ्स वाला पेन आपको ये मैसेज दे रहा है कि इस तरह के टॉक्सिक सिचुएशन में होना एक कितनी बड़ी सफरिंग हो सकती है।
सपोज अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहें तो वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। बट ये पेन एक मैसेज है कि हो सकता है कि इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको बार बार हो, आप इस पेन से बार बार गुजरें। सो चेंज से मत डरिए, क्योंकि टॉरस बीइंग एन अर्थ साइन कभी कभी फिक्स हो जाते हैं आप, और ग्राउंड का मूव करना इतना आसान नहीं है। बट टैरो आपसे कह रहा है कि चेंज आपके अच्छे के लिए ही आ रहा है। सो चेंज को एम्ब्रेस कीजिए। स्पेशली आपके लिए चीज़ें और इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गई हैं क्योंकि आप एक बहुत डिवोटेड और लॉयल लवर हैं। शायद आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन कर गए या अपनी तरफ ध्यान दिया तो आप एक टॉक्सिक लवर कहलाएंगे, या आप एक चीटर कहलाएंगे, या एक ऐसे पर्सन कहलाएंगे जो किसी को भी भूल कर आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए लव एक गेम की तरह है, आज कोई और कल कोई और। ऐसा नहीं है, टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और कार्मिक लोग एक्चुअली हमें लेसन सिर्फ इसलिए सिखाने आते हैं कि हम प्रिपेयर हो सकें उस डिवाइन लव के लिए जो हमारा इंतजार कर रहा है। ओके, सो टैरो आपसे कह रहा है कि चीज़ों को एज इट इज देखिए, चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, और ये चेंजेस डेफिनेटली आपको वो देंगे जिसके आप हकदार हैं। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है। सो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, क्वीन ऑफ सेप्टर्स, द मैजिशियन, Eight of Skulls, Six of Scepters, and the Queen of Knives. Okay. So, Queen of Scepters का कार्ड है। Taurus, आप एक्चुअली भूल गए हैं कि आप कौन है। क्वीन ऑफ सेप्टर्स आपकी ब्यूटी को दिखा रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है, आपकी बोल्डनेस को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। सो द मैजिशियन के साथ आप वो हैं जिसकी इस पर्सन को जरूरत है। शायद आप भूल गए हैं कि मैजिक आप हैं, लव आप हैं, पैशन आप हैं, जो कि इस पर्सन को बेहतर फील करवाता है या वैलिडेशन देता है। सो अपने वर्थ को डिमिनिश मत कीजिए किसी ऐसे पर्सन के लिए सेक्रीफाइस करके जो आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। क्वीन ऑफ नाइट्स है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको स्ट्रिक्ट बने रहना चाहिए, अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और सिक्स ऑफ सेप्टर्स के साथ आप डेफिनेटली एक विक्टोरियस पर्सन की तरह बाहर आएंगे इस सिचुएशन से, चाहे हालात कैसे भी हो, कितनी भी टफ सिचुएशन हो। यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो अपने आप को अकेला मत समझिए, आप अकेले नहीं हैं, और आपके अंदर की ये स्ट्रेंथ आपको आगे बढ़ाएगी। सो बेसिकली ये कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि आप शायद खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं अपने लवर को हमेशा ही। और टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको नोटिस करना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको ड्रेन कर रही हैं, स्पेशली अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, और लोगों को उनके वर्थ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना चाहिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए टॉरस। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. So ये कार्ड बहुत रिलेटेबल है इस रीडिंग के साथ। ब्रिजेट आपसे कह रही है कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है जिससे आप कुछ भी पॉसिबल बना सकते हैं। अपने पीसेस को पिक कीजिए, दोबारा से आप वैसा ही महसूस करेंगे जो आप थे, बिकॉज आपने खुद को कभी भी नहीं खोया था। हाँ, कुछ समय के लिए डाउट्स और इनसिक्योरिटी के कारण आप शायद अपने आप को ही जज करने लगे थे, और आपने कहीं इस क्वीन ऑफ सेप्टर्स को अपने अंदर ही दबा लिया था। तो अब इसे बाहर आने दीजिए, और ये याद रखिए कि आपके पास पावर है। ओके, आप हेल्पलेस बिल्कुल भी नहीं हैं, आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और आप अपने लेसन सीख चुके हैं। तो बस आगे बढ़िए और
किसी भी टॉक्सिक चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।